बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मक्का मुकरमा के बाद तमाम उम्मत मुसलमा के लिए मदीना मुनव्वरा खास अहमियत का हामिल शहर है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिजवानुल्लाहुम अजमाइन ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जो कि तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी जानिब खींचता है। और कौन वो ऐसा शख्स है जिसका दिल न करता हो कि वो मदीने जाए। लेकिन दोस्तों, मदीने में ही एक ऐसी वादी है जिसे वादी जिन कहते हैं। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ढलवान की तरफ से चीजें उल्टी जानिब चलना शुरू कर देती हैं? और ऐसी क्या वजह है कि गाड़ी ढलवान से ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो जाती है और पानी भी नीचे की तरफ से ऊपर क्यों जाता है? आखिर इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इसी हवाले से डिटेल से बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा से शमाल मगरब की जानिब 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मकाम वादी जिन जिन्स और नस्ल की कैद से आजाद हर फर्द को अपनी तरफ मतवज्जे किए हुए है। यूं तो अरब के तपते सहराओं में बिछा हुआ सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मगर हर साल यहाँ हज और दीगर अयाम में भी उम्रे की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमानों के लिए अपने मजहबी फराइज के अंजाम दही के अलावा पुरस्रार वादी जिन को देखना और इसकी हकीकत के बारे में जानने की जुस्तजू अपनी जगह मौजूद रहती है। वादी जिन की हकीकत कुछ यूं है कि यहाँ आप अगर अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चढ़ाई पर चलना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला 14 किलोमीटर तक मुसलसल जारी रहता है। एक दोस्त अपने जाती तजर्बे के हवाले से बताते हैं कि वादी जिन पर आप उस मखसूस जगह पर कोई भी चीज रख दें, जैसे कि मैं और मेरे साथियों ने पानी को बहाया, तो वो भी खुद ब खुद ऊपर की तरफ बहने लग पड़ा। यहाँ वादी जिन के मुतालिक एक और बात भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी के इंजन को बंद किए बिना इसको वहां से गुजारेंगे तो वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चलेगी। लेकिन जब गाड़ी का इंजन बंद हो और इसका गियर न्यूट्रल पर रखा जाए तो वो खुद ब खुद 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 14 किलोमीटर के फासले तक चलती है। वहाँ के मकामी लोगों में वादी जिन के हवाले से मुख्तलिफ बातें ज़द-ए-आम हैं। कुछ के नजदीक यहाँ जिन्नात रहते हैं जो कि गाड़ी या वहां पर रखी किसी भी चीज को आगे की तरफ धकेलते हैं, इसीलिए इस वादी को वादी जिन का नाम दिया गया है। ये मकाम असल में वादी जिन नहीं बल्कि वादी बैदा है। इसका जिक्र मुस्लिम शरीफ की किताब में भी है। अबैदुल्लाह बिन कब्तिया से मरवी है कि हारिस बिन रबिया और अब्दुल्ला बिन सफ़ान हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और मैं भी उनके हमरा था। उन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उस लश्कर के मुतालिक दरियाफ्त किया जो जमीन में धंसा दिया जाएगा, और ये उन दिनों की बात है जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का के हाकिम थे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक आदमी बैतुल्ला में पनाह लेगा तो उनकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा। जब वो लश्कर बैदा नामी जगह पर पहुंचेगा तो जमीन में धंसा दिया जाएगा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो जबरदस्ती इस लश्कर के साथ मजबूर होकर शामिल हुआ हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी लश्कर के साथ जमीन में धंसा दिया जाएगा, मगर रोजे कयामत अपनी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। अबू जाफर फरमाते हैं, बैदा मदीने का एक मैदान है। एक दोस्त अपना वाकया शेयर करते हैं कि मेरा कई दोस्तों के साथ इस वादी में जाना हुआ। दरअसल मदीना मुनव्वरा से जाते हुए तकरीबन 7-8 किलोमीटर पहले वो मखसूस हदूद शुरू हो जाती है जिसके अंदर दाखिल होने वाली गाड़ी खुद ब खुद चलकर इस हदूद से बाहर निकल आती है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम वादी के अंदर दाखिल होते गए, गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ता गया और आखिरकार हम वादी के अंदर उस मकाम पर पहुंच गए जहां सड़क खत्म हो जाती है और सड़क के इख्तिताम पर एक गोल चक्कर बना हुआ है। हमने गाड़ी रोक दी और उसे न्यूट्रल गियर में डाल दिया। अब देखिए कि गाड़ी किस तरह खुद ब खुद चलती है। जैसे ही ब्रेक से अपना पांव हटाया, गाड़ी ने आहिस्तगी से वापस मदीने की जानिब चलना शुरू कर दिया। हमने देखा कि आगे चढ़ाई थी, यानी सड़क बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार बतदरीज बढ़ती जा रही थी। सड़क पर हमारे अलावा इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही थी। मैंने मुसलसल इस बात पर नजर रखी कि गाड़ी न्यूट्रल गियर में ही है
और इसके साथ स्पीडोमीटर पर भी निगाह रखे हुए था। गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई, यहाँ तक कि 120 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। मैं सोच रहा था कि या इलाही, ये माजरा क्या है कि गाड़ी खुद ब खुद इतनी रफ्तार से कैसे चल रही है। यहाँ तक कि मैंने एक ऐसी जगह पर गाड़ी रुकवाई जहाँ से सामने तकरीबन 6 फुट चढ़ाई थी। जब हमने ब्रेक से पांव हटाया तो हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी न्यूट्रल गियर में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई पर चढ़ने लगी और यहाँ तक कि गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। और जैसे ही हमने वो मखसूस हद अबूर की, गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद टूट गई और कम होते होते बिलाखिर एक मकाम पर जाकर रुक गई। काबिल जिक्र बात है कि जहां से इस वादी की वो मखसूस हदूद शुरू होती है, वहां से हमने सतह समंदर से जमीन की बुलंदी नापने वाले मखसूस आला यानी जीपीएस से जमीन की एलिवेशन चेक की तो यहाँ जमीन की सतह समंदर से बुलंदी 638 मीटर रिकॉर्ड हुई। जबकि वादी के अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर जहाँ सड़क खत्म होती है, जब दोबारा जमीन की सतह समंदर से बुलंदी यानी एलिवेशन चेक की तो यहाँ जमीन की सतह समंदर से बुलंद 948 मीटर तक जा पहुंची। हमारे मुशाहिदे में जो बात आई, इसके मुताबिक वादी क्योंकि एक पहाड़ी मकाम पर वाक़े है और बज़ाहिर बाहर से आने वाले रास्ते से ढलवान नजर आती है, लेकिन दर हकीकत बताई जाने वाली मखसूस हद से 7 किलोमीटर अंदर वादी 310 मीटर ऊंचाई पर वाक़े है। लेकिन बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में गाड़ी 310 फीट से नीचे ढलवान में उतर रही होती है। यही वजह है कि जब आप गाड़ी ऊंचाई से उतरकर हमवार जमीन पर आती है तो खुद ब खुद रुक जाती है। और मेरे मुताबिक ये सब नजर का फरेब है और उसके सिवा कुछ नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस हवाले से वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला और जो जवाबात मिले वो भी कुछ इसी तरह के थे। कुछ का कहना था कि ये कुदरत का करिश्मा है और वो उसे मजहबी रंग देते थे। कुछ का ख्याल था कि ये सब जिन्नात का काम है, इस वादी में जिन्नात का बसेरा है और इसी वजह से इस वादी ये जिन भी कहा जाता है। जिन्नात को ये बात पसंद नहीं कि इंसान उनके इलाके में आए, इसलिए वो यहाँ आने वाली गाड़ियों को वापस धकेलने की कोशिश करते हैं। तीसरे मकतबा फिक्र के लोगों का नुक्ता नजर ये था कि वादी जिन के अतराफ में मौजूद किसी एक या एक से ज्यादा पहाड़ों में खास तरह की मकनातीसी कशिश पाई जाती है जो गाड़ी मुखालिफ सिमत में खुद ब खुद चलने की वजह है। मुख्तलिफ लोगों से तबादला ख्याल के बाद मैंने सोचा कि ये मालूम किया जाए कि माहिरीन अर्जियात और साइंसदान क्या कहते हैं। इस हवाले से जब मुख्तलिफ कुतुब और वेबसाइट्स को खंगाला गया तो पता चला कि इस तरह के मज़ाहिर दुनिया में दीगर कई मकामात पर देखे जा सकते हैं और इनकी तादाद कम से कम सैकड़ों में है। साइंसदानों ने इन मकामात को ग्रेविटी हिल, मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री पॉइंट्स के नाम दिए हैं। इन तमाम मकामात पर यह बात कदरे मुश्तरक है कि वहां रुकी हुई गाड़ी को अगर न्यूट्रल गियर में डालकर ब्रेक फ्री कर दिया जाए तो ये गाड़ी न सिर्फ खुद ब खुद चलने लगती है बल्कि चढ़ाई पर भी आसानी से चढ़ जाती है। इसके अलावा अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो वो नशेब में जाने की बजाय बुलंदी की तरफ जाने लगता है, या किसी गेंद को अगर जमीन पर गिराया जाए तो वो भी बुलंदी की तरफ लुढ़कने लगती है। ऐसे बहुत से मकामात ताहाल हैं और इन्हें सिर्फ ग्रेविटी हिल का नाम दिया जाता है। ये मकामात कम से कम दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के करीब तरीन ग्रेविटी हिल भारत और चीन में मौजूद है। भारत में ये मकाम लद्दाख के शहर लेह से 50 किलोमीटर के फासले पर कारगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे पर है और इसकी सतह समंदर से बुलंदी 1100 फीट है। इस मकाम के बारे में मशहूर है कि यहाँ गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और जहाजों को भी मकनातीसी ताकत से बचाने के लिए मामूल से ज्यादा बुलंदी पर ले जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से मकामात अमेरिका में भी हैं। रियासत फ्लोरिडा के इलाके लेक वेल्स में वाक़ई एक ऐसी ही ग्रेविटी हिल को स्पॉक हिल यानी जन्नात या बदरूह वाली पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ भी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और पानी नीचे की बजाय ऊपर की जानिब जाता हुआ महसूस होता है। ये मकाम और लैंड और टेम्पा के दरमियान वाक़े है। इस मकाम पर एक बोर्ड नस्ब है, इस पर एक कहानी नस्ब है जो मकामी लोगों में इस हवाले से बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक गाड़ियों का अज खुद चलने की वजह शायद कोई इंसानी रूह है जो इस इलाके में भटकती फिरती हैं। खैर, इस हवाले से हर किसी का अपना अकीदा है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत बात है कि असल में सतह समंदर से ऊंचाई को अगर चेक किया जाए तो वो ढलवान होती है जो बज़ाहिर हमें ऊंचाई नजर आती है और यही वजह है कि पानी, गाड़ी, गेंद या जो चीज भी हो वो हमें ऐसा लगता है कि ऊंचाई की तरफ जा रही है, हालांकि वो ढलवान होती है। तो दोस्तों ये है वादी जिन की हकीकत। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये मदीने की तरफ खिंचाव है। बहरहाल जो भी है वो ऐसा मुकद्दस मकाम है जहां हर मुसलमान जाना चाहता है और उसका वहां से वापस आने को जी नहीं चाहता है। दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।